नमस्कार, मैं हूँ शालिनी बाजपेयी और आप देख रहे हैं TV9 दिल्ली एनसीआर। तो NSY आज प्रोटेस्ट कर रहा है NTA के खिलाफ, क्योंकि जो एक के बाद जो एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, कुछ एग्जाम रद्द हो रहे हैं, उसके खिलाफ आज NTA यहाँ पर NSY जो है वो पहुंचा है प्रोटेस्ट करने। किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी जो पहुंची है उनको रोकने के लिए पैरामिलिट्री के जवान पहले से ही तैनात थे, दिल्ली पुलिस लोग तैनात थे, लेकिन जो NSY के कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर जो बैरिकेड देख रहे हैं, बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर उधर से पुलिस ने डंडों से पीछे को करने की कोशिश की और सबको यहाँ से गिराकर इसके ऊपर चढ़े हुए थे छात्र जो हैं। तो यहाँ से जो पीछे की तरफ जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जो फोर्स के जवान तैनात थे उन्होंने इनको डंडों से पीछे किया, तब जाकर तमाम लोगों को यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है। और यहाँ पर जो अभी भी छात्र हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अब आप लोग यहाँ पर आपका जो प्रोटेस्ट है वो उसको लेकर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि आप यहाँ से चले जाइए और यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट करेंगे इस जगह को इलीगल करार दिया गया कोई सी भी प्रोटेस्ट को लेकर। कहा कि धारा 144 पहले से ही लगी हुई है, तो यहाँ पर अब कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और आपके नेता और कार्यकर्ता हिरासत में लिए जा चुके हैं। तो तस्वीर देखिएगा किस तरह से यहाँ पर लाठियाँ फटकार कर छात्रों को पीछे किया गया था और अब जो यहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हो, कोई भी शांति व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पहुंची है पैरामिलिट्री, बाकायदा तैयार है। अगर कोई छात्र कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर एक्शन के लिए यहाँ पर पहुंची है टीम। और अब अभी भी बहुत से छात्र हैं जो कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह से अलग अलग ग्रुप में बैठ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये छात्र देखिए ये भी बैठे हुए हैं। तो इनके जो नेता हैं NSY के वरुण चौधरी, उनको हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन बाकी जो छात्र हैं वो अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको हिरासत में जिनको लिया गया उनको छोड़ने की मांग कर रहे हैं। और इस तरह से अभी भी बैरिकेड जो है बहुत मजबूती से हर जगह पर लगाया गया ताकि कोई भी आगे न बढ़ने पाए। इसके बाद भी 3-4 लेयर बैरिकेडिंग की गई है, 2 लेयर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़े हैं और इसके आगे भी बैरिकेडिंग है, लेकिन अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए किस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों की अब मांग क्या है? तमाम लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। अब आगे की मांगे क्या हैं आप लोग? आगे की मांगे मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को बोलना चाहूँगा छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। और इधर देख रहे हो इतना तेज गर्मी में भी हमारे NSY के कार्यकर्ता और नीट के छात्र ने इतना संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको समझदारी नाम का चीज नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे अपना। यहाँ पर धरने पर छात्र बैठ चुके हैं, कुछ को हिरासत में लिया जा चुका है। लगातार उनसे कहा जा रहा है कि आपका प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, अब यहाँ से जाइए, लेकिन छात्र फिर भी बैठे हुए धरने पर। दरअसल NSY के कार्यकर्ता हैं जो भी, और यहाँ तमाम लोग, बहुत से छात्र धीरे धीरे जो जंतर मंतर से आगे बढ़े थे, वो इनका दरअसल संसद घेराव का इनकी योजना थी, उसको लेकर पहुँचे थे यहाँ पर और यहीं इनको रोका गया है ताकि यहाँ से ये आगे न बढ़े, कोई व्यवस्था न बिगड़ने पाए। इसलिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जो जवान हैं उन लोगों ने इनको यहीं पर रोका। कुछ लोगों को लाठी डंडों से भी पीछे किया गया। तो अभी भी लेकिन प्रदर्शन चल रहा है। आपकी मांग क्या है और आप नीट के लिए पहुँचे? आप जो देख रहे हैं पिछले 15 दिन से नीट, क्या है? मेरा नाम आशुतोष दुबे है और मैं नीट यूजी का छात्र हूँ। पिछले 15 दिन से आप लोग देख रहे हैं जो NTA और NDA का जो संयुक्त गठबंधन बन चुका है। ये गठबंधन जो है एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं NTA कोई भी परीक्षा करवाए, चाहे CSIR नेट की हो, चाहे UGC नेट की हो, वो हर तरीके से फेल होती नजर आ जाती है। कहीं पेपर लीक हो जाता है तो कहीं बच्चों को बुला लिया जाता है, उसके बाद में जो है कह दिया जाता है कि अब वो परीक्षा रद्द कर दी गई। आखिर ये मोदी सरकार करना क्या चाहती है? और यहाँ पर जो इनकी नीट की मांग करें, आप नीट यूजी के छात्र हैं? बिल्कुल, हमारी यही मांग है कि दोबारा पेपर कराया जाए पारदर्शी तरीके से, सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और जो भी कार्रवाई हो रही है, जैसे अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हमने जो है पेपर लीक, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, फिर उसके बाद कहने लगे कि पेपर लीक हुआ। एक ऐसे देश के शिक्षा मंत्री हैं जिनको अपनी शिक्षा व्यवस्था पे भरोसा नहीं है कि हमको कहते हैं कि नहीं हुआ, फिर कहते हैं हुआ। आखिरकार ये सुनियोजित कार्यक्रम जो चल रहा है, जो हम युवाओं के साथ ऐसा आघात क्यों किया जा रहा है, ये मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए, आदरणीय मोदी जी को जवाब देना। आप भी छात्र हैं, कार्यकर्ता? मैं एक्टिविस्ट। मैं आया, मेरे को यहाँ काम था, देखा। कहाँ से आया? अच्छा, तो यहाँ पर जो छात्र पहुँचे हैं
लगभग प्रोटेस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है और देखिए किस तरह से जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो था, पैरामिलिट्री के जवान यहाँ पर पहुँचे, उन लोगों ने व्यवस्था को संभाला क्योंकि छात्र लगातार चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए डंडों को फटकार कर आगे पीछे किया गया लोगों को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवप्रकाश गुज्जर है और मैं भी एनटीए नेट का स्टूडेंट हूँ। अभी मैंने नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया, तो वो पेपर यूजीसी नेट वाला एग्जाम यूजीसी नेट एग्जाम दिया। तो आने के बाद जैसे हमें 19 तारीख को पता चला कि हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल टूटा है। और हमारे जैसे अनेक स्टूडेंट हैं जो नीट और एनटीए की परीक्षा दे रहे हैं, उनका मनोबल टूटता है। हम गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, गाँव से चल के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, फीस 2-2 लाख रुपए उनकी फीस होती है। जैसे मैं कोटा का रहने वाला हूँ, कोटा के अंदर देश के विभिन्न भागों से यूजीसी की नेट तैयारी करने के लिए लोग कोटा भी जा रहे हैं। आप कोटा के रहने वाले? नहीं, मैं यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, तो यहाँ से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं यूपीएससी के साथ एनटीए नेट की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं कोटा का रहने वाला हूँ। तो मुझे वहाँ के स्टूडेंट को देखा है मैंने, नीट स्टूडेंट को करीब से। वहाँ पर अनेक स्टूडेंट अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए नीट आईआईटी की देने के लिए आते हैं, और जब पेपर लीक हो जाता है तो बेचारों का मनोबल टूटता है। बहुत सी हॉस्टलों में छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं और यहाँ पर एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी कुछ छात्र हैं, संख्या बहुत कम है, अभी भी वो बैठे हुए हैं यहाँ पर धरने पर। तमाम जो जिनके नेता हैं उनको गिरफ्तार, उनको हिरासत में लिया जा चुका है और अब बस इतने छात्र बैठे हैं, ये अभी भी धरना दे रहे हैं। बैरिकेड 3 से 4 लेयर लगी हुई है, आगे भी है, और इनका जो योजना थी वो ये था कि छात्र संसद घेराव कार्य, ये प्रोटेस्ट था और संसद घेराव के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी इनको यहाँ पर रोका गया। देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन निरंजन दास के साथ में शालिनी वाजपेयी।